जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास 2 मिनट का समय है ना तो मेरे बात को सुन करके जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रखंड का एक ऐसे स्कूल के बारे में जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी है भी तो आधा अधूरा है। दोस्तों, जिस स्कूल का बनने के लिए करोड़ों रुपया लगा हो और ना उस स्कूल में किताब हो, ना उस स्कूल में बच्चे हो, ना उस स्कूल में अस्थायी टीचर हो, ना उस स्कूल में बैठने उठने चलने फिरने खेलने कूदने के लिए कुछ आधारभूत संरचनाएं हो, तो सोचिए उस स्कूल का क्या हालत होगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज अपना प्रखंड का मॉडल स्कूल के बारे में। और ये मॉडल स्कूल के बारे में मैं क्यों बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी ये पेपर में पूरा ट्रेंड कर रहा है। पेपर में दिया है 9 जुलाई का पेपर, आप उठा करके हिंदुस्तान के पेपर में आप देख सकते हैं मॉडल स्कूल का क्या हालत हो गया है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, मॉडल स्कूल के बारे में मुझे जानकारी है, लेकिन शायद मेरे गांव वालों को ये मालूम होगा कि वहां पर एक सिर्फ मॉडल स्कूल है, लेकिन मॉडल स्कूल का मकसद और मॉडल स्कूल में एक्चुअली होता क्या है उसको पता नहीं है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ इसका सच्चाई कि मॉडल स्कूल का सच्चाई क्या है। झारखंड सरकार ने इसे करोड़ों रुपया से तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर ना तो किताबें हैं, ना अस्थायी टीचर है, ना आधारभूत संरचनाएं हैं, और तो और यहाँ पर अभी एडमिशन भी होना बंद हो गया है। जरा सोचिए, अगर ऐसा स्कूल हमारे प्रखंड में है तो ऐसा स्कूल का ना होने से बेहतर है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या है स्कूल। दोस्तों, मॉडल स्कूल का जो स्थापना हुआ था ना, मॉडल स्कूल, मैं आप लोगों को बता दूं मॉडल स्कूल, ये जो मॉडल स्कूल है ना, इसको झारखंड सरकार ने स्थापना किया था 2012 में। दोस्तों, और इसका जो लक्ष्य था झारखंड सरकार का लक्ष्य था कि अगर हर प्रखंड में, प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल होगा, अगर प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल होगा ना तो वहां का बच्चे बहुत अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि मॉडल स्कूल में जो पढ़ाई होता है ना वो इंग्लिश मीडियम का होता है। और सब कोई चाहते हैं अपने बच्चों को एक अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, जहां तक मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। दोस्तों, इसका और भी मैं बताता हूं कि रांची जिला में 7 मॉडल स्कूल चलते हैं, ऐसा अखबार में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, अखबारों में दिया हुआ है कि रांची जिला में 7 मॉडल स्कूल चलते हैं। और सातों जो है ना, एक है मांडर, चानो, बुढ़मू, लापुम, नामकुम, बेड़ो और काके। दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, बोल नहीं पा रहा हूं, फिर भी मैं आप लोग को अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, अभी जो ये आप ये वाला जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर 9 नामांकित 6ठी कक्षा का, मतलब इस साल एडमिशन हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। अब क्या सच्चाई है वो तो जाके देखने वाले के बात है कि सही में वाकई में इतना बच्चा पढ़ रहे हैं कि बस डॉक्यूमेंटेड खाली दिखा रहे हैं। जिसका हिसाब से अखबारों में दिया है, मुझे लगता है जांच करने पर ये सारे जो बच्चे दिख रहे हैं शायद उपस्थित ना हो, और उसका ना होने का रीजन है कि वहां पर पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इन साल जो पढ़ाई हुआ है ना, एडमिशन हुआ है मांडर में जो 6ठी कक्षा में, वो 6 बच्चा हुआ है, मात्र 6 बच्चों में। और चानो में हुआ है 28 बच्चा में, जो कि सबसे अभी अधिक है। बुढ़मू में 6 हुआ है। हमारे ये बुढ़मू प्रखंड का मॉडल स्कूल में 6 बच्चे हैं और टोटल वहां पर 63 बच्चे हैं। सोचिए, लापुम में एक भी बच्चा 6ठी कक्षा में एडमिशन नहीं लिया है, उसका क्या रीजन है। और है आपका नामकुम है, बेड़ो है और है काके, ये सातों मॉडल स्कूल है। ठीक है, ये प्रखंड में मॉडल स्कूल चल रहे हैं। दोस्तों, मॉडल स्कूल जो है ना 6 क्लास में एडमिशन लेता है, 6ठी कक्षा में एडमिशन लेकर के 10 तक पढ़ाता है। यानी कि अधिकांश जो मॉडल स्कूल है ना वो 10 तक है। अधिकांश मॉडल स्कूल 6ठी कक्षा से 10 तक, यानी कि 6, 7, 8, 9 और 10, 5 तक वहां पर पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसमें जो अखबारों में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है कि अगर बच्चे एडमिशन नहीं हो रहे हैं उसका रीजन क्या है। अगर ये मॉडल स्कूल बंद हो जाए तो भी किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, क्या है नामांकन कम होने का कारण, क्यों नामांकन कम हो रहा है, क्यों वहां पर बच्चे कम हो रहे हैं। अगर मेरे पिताजी से कोई पूछे, आपके पिताजी से कोई पूछे ना कि मॉडल स्कूल क्या है, तो अगर शायद उसको बना होगा तो वो याद होगा कि फलना जगह मॉडल स्कूल बना है, लेकिन उनको ये याद नहीं होगा या ये जानकारी नहीं होगा कि मॉडल स्कूल में पढ़ाई किस तरह का होता है। दोस्तों, ये है मेन रीजन।
और मैं आपको बता दूं कई स्कूल में आधारभूत संरचनाएं का अभाव है, मतलब वहां पर बहुत सारे जो सुविधाएं होते हैं ना वो बहुत सारे मॉडल स्कूल में नहीं है, बन तो गया है लेकिन जैसा सुविधा होना चाहिए बच्चों का और टीचरों का वहां पर नहीं है। अब ये हो गया मेरा पहला। दूसरा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये है मेरा दूसरा है शिक्षकों की संख्या सभी स्कूलों में कमी। दोस्तों शिक्षकों का सबसे बड़ी कमी है, मान के चलिए कि छठी कक्षा से स्टार्ट हुआ है 6, 7, 8, 9 और 10 यानी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर क्लास होती है, 5 विषय यानी 5 यहाँ कक्षाएं चलती है। अगर टीचर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षकों की संख्या सभी स्कूलों में कमी है, यानी कि कोई भी स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। और पर्याप्त शिक्षक नहीं होने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों ये तो था, और ये है 3 नंबर में, इसमें कहना है कि सबसे बड़ी कमी सभी विषय का शिक्षक नहीं होना। ये सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी कमी है मॉडल स्कूल का कि वहां पर जो है ना शिक्षक विषयवार शिक्षक नहीं है। अगर इंग्लिश पढ़ाने वाला नहीं है तो इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा, हिंदी पढ़ाने वाला नहीं है तो हिंदी कैसे पढ़ाएगा, सबसे बड़ी कमी। और उसका सबसे बड़ी कमी मैं आपको बताता हूँ, ये है 4 नंबर दोस्तों, प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक का होना। प्रतिनियुक्ति किसी को पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ तो प्रतिनियुक्ति होता क्या है। प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है किसी को भी पढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए वहां पर भेज दिया जाता है, वो अस्थायी रहता है, अस्थायी नहीं होता है। अगर उसको मन चाहे कि 4 महीने के बाद उसको हटा देना है तो हटा देना है। यही रीजन है कि मॉडल स्कूल में शिक्षकों की सबसे बड़ी कमी है कि उसका जो काम करने का जो सालाना होता है ना, 2 साल, 3 साल, 1 महीना, 5 साल के लिए उसको मात्र रखा गया है। अगर उसको अस्थायी कर दिया जाए, सही से झारखंड सरकार पैसा दिया जाए तो शायद शिक्षकों की कमी नहीं होगी। और यह है समय से किताब की उपलब्धता नहीं होना। सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि स्कूल भी खुल गया, विद्यार्थी भी चले गए, किताब नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, सबसे बड़ी रीजन ये है। और यह है प्रखंड की जगह राज्य स्तर पर परीक्षा की चुनौती। दोस्तों ये सब बहुत लोगों को पता नहीं है, अखबारों में दिया हुआ है, मैं इसको बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि प्रखंड की जगह राज्य स्तर पर, प्रखंड का मतलब होता है एग्जाम लिया जाता है छठी कक्षा में एडमिशन लेने के लिए मॉडल स्कूल में। अगर 5 क्लास आप पास कर गए हैं ना तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम देते हैं ना तो एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको छठा क्लास में मॉडल स्कूल में एडमिशन ले लिया जाएगा। तो यहाँ कहना है कि प्रखंड की जगह राज्य स्तर पर, अगर मान के चलिए बुढ़मू प्रखंड में अगर होगा, अगर बुढ़मू प्रखंड में होगा एग्जाम्पल मान के चलिए कि ये बुढ़मू स्कूल में, सॉरी बुढ़मू ब्लॉक में अगर ये होगा एग्जाम तो हो सकता है सेटिंग बेटिंग हो करके विद्यार्थी ज्यादा पास हो जाए, एडमिशन ज्यादा हो जाए। लेकिन ये जो एग्जाम होता है ना ये स्टेट लेवल पे होता है, यानी कि झारखंड लेवल का होता है, रांची लेवल का होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे नॉलेज नहीं है प्राप्त, तो बच्चे फेल हो जाते हैं, एक रीजन ये भी हो सकता है। तो जाके देखिए 9 जुलाई का हिंदुस्तान का पेपर में पूरा बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, ये हमारे मॉडल स्कूल का खामियां क्या कमियां है, क्या करना चाहिए, मॉडल स्कूल को चलाना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए। आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।